मिला। शंकराचार्यों का कहना है कुछ कि क्योंकि मंदिर तैयार नहीं है इस वक्त, प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त नहीं करना चाहिए था। मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाता एक बार, तब प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए था। हाँ, ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा कहते भी हैं। लेकिन पहली बात तो है कि शंकराचार्य का पद हमारे लिए पवित्र भी है और पूजनीय भी है। वो जो माने वो कहे। लेकिन मैं तो रामचरितमानस का गायक हूं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि उसके मन में जो होगा सो कहते होंगे, लेकिन राम से और अयोध्या से, राम मंदिर से उसको कोई तकलीफ नहीं होती होगी। और मैं प्रार्थना करूं हमारे जगत गुरु श्रीओं को भी कि आप आशीर्वाद जहां बैठे हो वहीं से जरूर देना कि इस 22 तारीख के बाद भारत के द्वारा विश्व में एक शीतल प्रकाश फैले। बाकी राम को जब राज देने की बात मानस में आई रामायण में, तो वशिष्ठ जी ने कहा इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मैं प्रमाण से एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनके पास में लेकर चलूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से एक भजन सुना लेते हैं। बताइए क्या नाम है आपका, जल्दी से सुना दीजिए। मैं लोक गायक मिथुन महुआ, और चलिए मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ। पहले मैं चित्रा मैम का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। पहले आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, एक बार ताली भी हो जाए इनके लिए। भजन सुनाइए, भजन। है ये कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, है ये कथा सनातन धर्म के उत्थान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। सोने की चिड़िया भारत को बैरी बनाया था गुलाम, तंबू में रहने को भी बस थे भारत के राजा श्री राम। युग बदला साधु संतों ने चलो अयोध्या किया ऐलान, गांव गांव से कार सेवा में निकले युवा बन के हनुमान। भव्य मंदिर बन गया, मान भरी है हिंदुस्तान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण। सभी एक साथ ये गाथा। बहुत सुंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में एक मंदिर में पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, यहाँ की भावनाएं प्रकट करते हुए। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताइए क्या बोलेंगे जल्दी से। प्रश्न करें, प्रश्न। हाँ, कैसा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है? राम निष्काम सकाम सुबह शाम एक प्रकार के व्यायाम हमारे जीवन के आयाम। मैं संदर्भित अभिप्राय लक्ष्य परिपाटी प्रणयन में राम की को चेतना रूप देखना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहता, परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण भगवान। रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं बाबा जी फिर से रंगनाथ स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। 11 दिनों के कठिन तप पर हैं, वो उपवास पर हैं, नारियल पानी पीकर। एक एक दिन जिस तरह से साधु सन्यासियों का व्यतीत होता है जब भी कोई महापर्व इस तरह का आता है, और ये तो सदियों के बाद मौका आया है जब प्रधानमंत्री मुख्य यजमान है, उन्हीं को प्राण प्रतिष्ठा का मेन जो कार्यक्रम है वो करना है। 5 लोगों की गर्भगृह में मौजूदगी होगी, और यकीनन उसके लिए जो तप किया जाता है, जिस तरह से मंदिर मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, उसी तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रही हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी, सभी से आग्रह किया था, अनुनय विनय किया था। रामचरितमानस में इसका जिक्र मिल जाएगा। वैसे ही अब जब प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंदिर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं, और वहां पर आशीर्वाद लिया जा रहा है कि ये जो राम राज्य भगवान श्री राम की इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित होगा, कम से कम वो राम राज्य की परिकल्पना समूचे विश्व तक पहुंचे। और वैसे भी हिंदुस्तान की सनातन परंपरा यही कहती है, समूचे विश्व का कल्याण हो, सभी निरोगी हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। मंदिर मंदिर जाकर वहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा है इन्हीं तस्वीरों के साथ। हम बताइए क्या है भावना, एक जल्दी से देखिए लोगों के दिल में जो प्रधानमंत्री की तस्वीर देख रहे हैं हम, प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए हैं, सुना दीजिए एक गाना। चलिए देखिए, मंदिर बनने में जो देरी हुई है उसके लिए दिलों में ठेस है। मैं सबके तरफ से कहना चाहता हूँ, आज तक के दर्शक को भी कहना चाहता हूँ, अरे मंदिर बनने में देरी से हम राम भक्त शर्मिंदा थे, मंदिर वही बनाएंगे प्रयास में हम सब जिंदा थे। जागा भारत सन 24 में मंदिर बन तैयार हुआ,
22 जनवरी राम भक्तों का सपना हर साकार हुआ। मन मोदी की तस्वीरें और रंगनाथ मंदिर से आपके सामने है। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता की हमारे साथ मौजूदगी है। जो तस्वीरें हैं उसके बारे में आप व्याख्या करें। प्रधानमंत्री का कितने देर का वहाँ का कार्यक्रम रहने वाला है, आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दें आप। जय श्री राम। भैया थोड़ा दूर बना कर, भैया इसको अच्छा बनाए भैया, थोड़ा दूरी थोड़ा दूर। हाँ, आपका भी आप ही के लिए आई है मीडिया सर, लेकिन थोड़ा सेफ भी तो करके चलिए मैम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमारी संवाददाता की आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। यकीनन दक्षिण भारत में, उत्तर से दक्षिण में, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से उनकी यात्रा लगातार जारी है। एक तरफ उत्तर में कामकाज करने के बाद राम काज करिबे को आतुरुनी तस्वीरों के साथ दक्षिण भारत पहुंचे हुए हैं। वहां पर उनकी कठिन साधना लगातार जारी है। प्रमोद माधव इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंदिर में पहुंचे हुए हैं उसकी महत्ता हमारे दर्शकों को बताइए। कितने देर का वहां का कार्यक्रम है, विस्तार से समझाइए। जी हाँ, ये श्री रंगनाथ टेम्पल है। ये तो तिरुचि भी है और एक वेरी पुराना सा ही एक टेम्पल है। आज सुबह 9:30 बजे से पीएम मोदी ने चेन्नई से निकला था। उसके बाद तिरुचि जाकर वहाँ पे अभी वो मंदिर का अंदर भी गया है। इसको वड़क वासल बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ गेट उसके अंदर उन्होंने गया था और पहले से ही वहाँ पे उस श्रीरंगम टेम्पल में बहुत ज्यादा बटर यानी एंशिएंट सेंट्स का भी बहुत ज्यादा लोकेशन है, वो भी उन्होंने दर्शन किया था। उसके बाद वहाँ जो हाथी है टेम्पल का उसके बाद वो जाकर उसको मिलाकर उसके वो भी वहां से उन्होंने ये देखा था। उसके बाद अभी जैसे देख रहे हैं अभी एक वहाँ पे एक सेंट्स है उस रंगनाथन टेम्पल के अंदर। पूरा वो टेम्पल में जो सेंट्स का दर्शन है वो भी वो कर रहा है। उसके बाद श्रीरंगम रंगनाथर का भी वो करेगा आज। जय श्री राम, जय श्री। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और इसके बाद आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में जाकर वहां पर भगवान शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे और उसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, दिन में 11 बजे यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी तैयारी यहां पर की गई है वो अनुष्ठान शुरू हो जाएगा और उसके बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, वो विग्रह है, जो मूर्ति इस वक्त रामलला की हम देख रहे हैं वो विग्रह है। माना जाता है कि श्री राम सजीव हैं और उसी रूप में हिंदुस्तान के कण कण में वो विराजमान है। जब किसी घर में छोटा सा बालक जन्म लेता है तो उसमें भगवान श्री राम के रूप को देखकर माता जो भी होती है उनकी मां वो उनकी उपासना करती हैं, पांव पखारती हैं, पांव छूती हैं। बिल्कुल उसी तरह से रामलला दर्शन देने वाले हैं। 5 साल के रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो मन मन में सभी ये भावना रखेंगे, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कम से कम उसी तरह की तस्वीरें समूचे लोगों की भावनाओं में दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अपने आप में जिनकी कठिन साधना, कठिन तपस्या जारी है। और यकीनन अगर हम दूसरे लिहाज से भी देखें तो बीजेपी की जिस तरह की कोशिश राम मंदिर को लेकर हुई है, क्योंकि पहली बार अगर राम मंदिर को बनाने का जिक्र कहीं आया था तो वो बीजेपी के घोषणा पत्र में आया था। बीजेपी उसको लेकर लगातार आगे बढ़ती रही और अब जब राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया है, कोर्ट के आदेश के बाद बना गया है, 5 जो जजेस जिनकी बेंच ने यह फैसला दिया था उनको भी आमंत्रित किया गया है। रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा में 8000 से ज्यादा लोगों को विशेष आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। उन सभी लोगों की मौजूदगी होगी रामलला के इसी परिसर में, इसी जगह, इसी अयोध्या नगरी में जो सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ वो गायक जी कहाँ गए? टनाटन मिश्रा हमारा नाम है। देखिए आज हमारे प्रभु जो है टाट से ठाट में आ गए हैं, उसी पर हम सुना दे रहे हैं कि सिद्ध सरयू के सुंदरी घाट बा राम जी के ठाट बहाना है और देखा राम जन्मभूमि भक्त लेते नित्य चूम 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 जाए घूम चरण कमल पृष्ठ
भूमि सनातन धर्म के देखा सम्मान भाव राम जी के ठाट बहाना सिद्ध करियो के सुंदरी घाट बहा राम जी के ठाट बहा। आप दिव्यांग देख नहीं सकते हैं, इन्हीं की बातों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहिए। राम जी के बारे में 2 लाइन बोल दीजिए दादाजी आप। हम हाँ। परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण भगवान सात राजतम सब आप प्रभु आदि अंत स्थान राम श्याम अवतार बहु ओंग और ओंकार महाकवि त्रिफला त्रिसा तत्पर त्रिगुणाकार तत्पर त्रिगुणाकार तत्पर त्रिगुणाकार। बहुत सुंदर। आप अपनी आंखों से तो भले ही नहीं देख पाते हो, लेकिन मन की जो आंखें हैं उससे वो महसूस कर रहे हैं श्री राम को। समूची अयोध्या नगरी सजी हुई है, बड़ी कवरेज अखंड कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। हर एक कोने की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। होई ना वही जो राम तर्क बढ़ावे साखा राम सिया राम जय जय राम। ब्रेक के बाद देखते रहिए।